कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि कैंसर कैसे होता है, एड्स कैसे होता है और उसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जब कोई भी पर्सन अल्कोहल से या ड्रग से या किसी और चीज से एडिक्ट हो जाता है, जैसे हीरोइन है, स्मोकिंग है, सिगरेट है, तंबाकू है, निकोटीन है, कैफीन है, कोका ड्रग्स है, अल्कलॉइड है, स्टेरॉइड्स है और एनाल्जेसिक है, मॉर्फिन है, स्टेरॉइड्स है, अल्कलॉइड्स है। तो इस टाइप का जो भी एडिक्शन होता है वो क्या होता है? ड्रग्स एडिक्शन, या कोई वाइन पीता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? अल्कोहल एडिक्शन। तो ये जो एडिक्शन होता है ये क्या होता है? जब इनिशियली कोई भी ह्यूमन पीना शुरू करता है या स्टार्ट करता है तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो स्पेशली इन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनके साथ में बाइंड हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पर्सन कंटिन्यूअसली उन ड्रग्स को लेता रहता है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ड्रग्स का लेवल है वो बढ़ जाता है, साथ में वो जो रिसेप्टर्स है उनकी नंबर्स इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो नॉर्मल ड्रग्स हम लेते हैं उनको नहीं बाइंड करते, उनको नहीं आइडेंटिफाई करते, लेकिन उन्हीं ड्रग्स का अगर हम हैवी लेवल्स लेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे या उनके साथ में बाइंड करेंगे। मतलब अगर हम स्टार्टिंग में ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, हमने लेना शुरू किया है, तो हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आएगा, हमारे अंदर कोई चेंज आएगा, हमारे अंदर कोई हार्मोन्स का स्टिमुलेशन होगा, या हमारे अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कोई चेंज आएगा, या बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज आएगा, या हमारे नेचर में कोई चेंज आएगा। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस आते हैं वो किससे आते हैं? इनिशियली ड्रग्स को लेने के लिए। जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में है, किसी चीज को अवॉइड करना चाहता है, तो क्या करता है, वो ड्रग्स लेना या अल्कोहल लेना स्टार्ट कर लेता है। कुछ लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो ड्रग्स को अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, जैसे हीरोइन हुआ। हम लोग टीवीज में देखते हैं कि जो यूथ है, अधिकतर यूथ, उनके अंदर क्या रहता है, एक स्टेटस मेंटेन करने का फंडा रहता है। तो वो स्टेटस मेंटेन कैसे करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करते हैं, जिस पार्टी में वो हमेशा वाइन की बोतल लेके करते हैं। बिजनेस पार्टीज है, वहां पे अल्कोहल रहता है, स्मोकिंग रहती है, तंबाकू को चीव करते हैं, स्नफ करते हैं। अगर हम रूरल एरियाज में जाए तो हम देखते हैं कि जो बूढ़े बूढ़े लेडीज है या जो बूढ़ी बूढ़ी जेंट्स पर्सनालिटी है वो क्या करते हैं, तंबाकू हुक्का पीते हैं, उसके साथ में बीड़ी यूज करते हैं, सिगरेट यूज करते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में तंबाकू लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने नोज से इनहेल करते हैं, यानी उसको स्मेल करते हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी में निकोटीन, तंबाकू, ओपाइड, हीरोइन, कोका अल्कोहलाइड, कैनाबाइड्स एक्सेट्रा, मॉर्फिन वगैरह की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि जो यूथ होते हैं वो बहुत ही जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। यानी अगर उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, उनके सामने स्टडी आई, उनके सामने एग्जाम्स आए, या उनके सामने अपने आप को सक्सेसफुल करने की कंडीशन आती है, या उनके सामने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कंडीशन आती है, अगर वो नहीं उठा पाते हैं, उनको अगर अच्छी सी जॉब नहीं मिलती है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, या तो अल्कोहल का यूज करना शुरू कर देते हैं या स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके अलावा वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो सारी एबनॉर्मलिटीज है, ये सब क्या है, एक तरीके से रीजन है जिसकी वजह से यूथ एडिक्ट होता है ड्रग्स के लिए। और एडिक्शन क्या होता है, एडोलसेंस होता है एक, यानी जब एक टीनेजर बच्चा या चाइल्ड 12 इयर्स का एडल्ट होना शुरू होता है या यंग होना स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस, उसके अंदर अगर उसने
ड्रग्स को यूज करना या अल्कोहल को यूज करना सीख लिया, तो वो क्या कहलाता है? लिंक बिटवीन चाइल्डहुड और यंगहुड, ठीक है, एडल्टहुड। तो इसी प्रोसेस के अंदर जो एडोलसेंस है उसके अंदर अगर किसी भी पर्सन ने, चाहे वो वुमन हो या गर्ल हो या बॉय हो, उसने अगर ड्रग्स का यूज करना सीख लिया है तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो कभी भी उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि तब तक वो बहुत ही ज्यादा उनसे एडिक्ट हो जाता है। ऑपियोइड्स, मॉर्फिन्स,
अगर हम किसी भी ड्रग्स को लेते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? पहला हम उससे एडिक्ट होते हैं, यानी इनिशियली एडिक्शन, फिर उससे हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके बाद में हम उस ड्रग पे डिपेंड हो जाते हैं।
जो ड्रग्स के रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में और नर्वस सिस्टम में। जैसे ही कोई भी पर्सन ड्रग्स को लेना शुरू करता है, क्या होता है, जब उसने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये होगा कि उसकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है उनसे ड्रग्स बाइंड हो जाएगी। जब उनकी ड्रग्स उनसे बाइंड होगी तो बॉडी के अंदर उन ड्रग्स का स्ट्रेन आ जाएगा और वो उसके ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जब वो कंटिन्यूअसली ड्रग्स लेता जा रहा है तो क्या होगा कि उसके अंदर ड्रग्स का लेवल इंक्रीज होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत होगी, तो रिसेप्टर्स भी इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर उसने 25 mg की ड्रग्स इनिशियली लेनी स्टार्ट की थी और अभी भी वो 25 mg की ड्रग्स ले रहा है, तो उसकी बॉडी के रिसेप्टर्स उसके साथ में बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बाइंड करने के लिए हैवी ड्रग्स का डोज चाहिए। इसीलिए वो अगर 50 की ड्रग्स लेगा तो उसको लगेगा कि उसने ड्रग्स लिया है, अदरवाइज उसको लगेगा कि उसने ड्रग्स नहीं लिया है। और कंटिन्यूस ड्रग्स का लेना क्या होता है कि कई तरीके की डिजीज कॉज करता है, जैसे कोरोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज करना, नर्वस सिस्टम को फेल करना, एक्सेट्रा। डिपेंडेंट क्या होता है? जब उसका एडिक्शन हो जाता है तो पर्सन परमानेंटली ड्रग्स के अगेंस्ट या ड्रग्स के प्रति एडिक्टेड हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड के लिए, एजुकेशन के लिए, और किसी नीड के लिए, क्लोथ के लिए, और किसी चीज के लिए। हमारी सारी रिक्वायरमेंट कौन कंप्लीट करते हैं? हमारे पेरेंट्स। तो उसी तरीके से ये जब ड्रग्स लेना स्टार्ट हो जाता है तो ये उसका जो कंप्लीट सिस्टम है वो ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाता है। यानी अगर उसको ड्रग्स नहीं मिलती तो उसकी बॉडी से विड्रॉल सिंड्रोम्स निकलने शुरू होते हैं, यानी उसको एंजाइटी, बेचैनी होनी शुरू होती है, उसको थकान सी लगती है, उसको स्लीपर सिकनेस हो जाती है, उसको और कोई डिजीज लगती है, या उसको अजीब सा लगता है, उससे पसीना पसीना सा होना शुरू होता है, उससे ऐसा लगता है कि उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या उसे ऐसा लगता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली एडिक्ट होने के बाद में उस ड्रग्स के लिए डिपेंडेंट हो चुका है। यानी अगर कोई पर्सन ड्रग एडिक्टेड है और उसको प्रॉपर सफिशिएंट ड्रग का डोज नहीं मिल रहा है तो उसकी बॉडी में उस ड्रग की
कमी होगी, जैसे हम कोई भी इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हम कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और जैसे ही उन एंटीबायोटिक सॉल्यूशन की कमी हो जाती है तो इन्फेक्शन हमको इन्फेक्ट करते हैं। वैसे ही ड्रग्स का यूज होता है कि जैसे ही उन्होंने लेना बंद किया या उसके लिए प्रॉपर नहीं मिल पा रही है उसको ड्रग्स की परसेंटेज या कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में कुछ सिंड्रोम्स रिलीज होना शुरू होंगे, जिससे उसको अनयूजुअल लगेगा, एबनॉर्मल फील होगा, डिप्रेशन लगेगा या फैटिग होगा या उसको नींद नहीं आएगी या और कोई चेंज होगा, नोजिया होगा, स्वेटिंग होगी। तो ये क्या कहलाती है, डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, प्रोसेस नोन एज अच्छा, जब कोई भी पर्सन ड्रग से एडिक्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, अपनी सफिशिएंट नीड को कंप्लीट करने के लिए सारे सोशल नॉर्म्स को इग्नोर कर देता है। कई बार वो मर्डर भी कर सकता है, स्टीलिंग भी कर सकता है, कई बार वो कहीं से भी पैसा चुरा के ले जा सकता है, कई बार वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, कई बार वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कोई और काम करता है। तो उससे क्या होता है, वो और ज्यादा इन ड्रग्स के लिए एडिक्ट होता रहता है। और उसको क्या करता है, कहीं जो हीरोइन है वो क्या होती है, डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है। उससे इस इंजेक्शन की वजह से क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का वायरस और एड्स वायरस भी ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, हो सकता है कि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, वो क्या करते हैं, एक ही निडल से या एक ही सिरिंज से सबके अंदर ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। तो अगर किसी ने ड्रग इंजेक्शन लिया है जिसके कि एड्स का वायरस है उसके अंदर, तो वो एड्स वायरस दूसरे ड्रग इंजेक्शन लेने वाले को भी ट्रांसफर हो जाएगा। हेपेटाइटिस का वायरस अगर उसके अंदर है तो वो भी दूसरे को लेने से ट्रांसफर हो जाएगा।
यूथ टोबैको का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वाइड रेंज ऑफ कैंसर डेवलप होते हैं, जैसे लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर। और जब भी हम सिगरेट या किसी का पैकेट खरीदते हैं या कहीं भी हम उसका एड देखते हैं, तो उसमें क्या प्रिकॉशन रहता है या क्या लाइन्स रहती है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। लेकिन फिर भी यूथ इसको बहुत ही कॉमनली करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर टोबैको की इंक्रीज होती है और टोबैको उनके लंग्स में जाकर या कहीं और जाकर एक जगह पे जाकर इकट्ठा होता रहता है और वो वहां पे उन सेल्स को इन्फेक्ट करके कैंसर कॉज करता है। अल्कोहल, हम ये जानते हैं कि अल्कोहल जो है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज आता है, लेकिन अल्कोहल एक दूसरा यूज क्या आता है उसका, ड्रिंकिंग के लिए। और हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उसके अंदर से 90% अल्कोहल एडिक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो सिंधी कम्युनिटीज है, जो पंजाबी कम्युनिटीज है और दूसरी जो कम्युनिटीज है, वो कई बार क्या मानती हैं कि कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर ठंड लग रही है तो उसको 1 बूंद या 2 बूंद अल्कोहल की दे दो तो उसको ठंड भी नहीं लगेगी और उसका कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और उसको खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि वो इनिशियली स्टार्टिंग से ही वो बच्चा क्या होता है, अल्कोहल एडिक्ट होता जाता है। अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल से अगर किसी भी इंसान ने अल्कोहल लेना यूज किया है तो वो क्या होगा, इनिशियली वो उस चीज को, हैबिट को छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो अल्कोहल से एडिक्ट हो जाएगा तो इनिशियली उसको क्या होगा, वो अग्रेसिव हो जाएगा, उसको बिना बात के गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको भी थकान, डिप्रेशन, ऐसी मेंटल एबनॉर्मलिटीज फील होना शुरू होगी, उसकी ईटिंग और हॉबीज में, स्पोर्ट्स में उसके चेंज आने स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो स्लीपिंग लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, और उसके अंदर जो चेंजेस आते रहेंगे उसकी वजह से उसकी बॉडी, उसका लीवर, उसका जो है वो चेंज होती रहेगी। और कई बार ये होता है कि अल्कोहल की वजह से कोई भी ह्यूमन या तो कोमा में जा सकता है, या उसकी डेथ हो सकती है, या उसका लीवर डाइफंक्शन हो सकता है, लीवर या किडनी यानी वो फंक्शन करना बंद कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, वो वायलेंट हो सकता है, या उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। यानी अगर किसी ने स्टार्टिंग में अल्कोहल लेना स्टार्ट किया है, जब उसका एडिक्शन हो रहा है, तो प्राइमरी इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, वो अग्रेसिव हो जाएगा या वायलेंट हो जाएगा। उसके बाद में रिमेनिंग वो अल्कोहल कंटिन्यू यूज करता रहेगा, तो क्या हो सकता है, या वो तो हो सकता है वो कोमा में चला जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या उसके लीवर और किडनी के फंक्शन करना बंद हो जाए, या फिर उसके अंदर और कोई डिजीज इंक्रीज हो जाए, या उसके अंदर हार्ट डिजीज इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि अल्कोहल भी डिजीज कॉज करता है। अल्कोहल का भी ज्यादा यूज करना एब्यूजर के लिए, एब्यूजर कौन होता है, जो कि यूज करता है ड्रग्स को, ठीक है। तो एब्यूजर के लिए किसी भी चीज का, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे निकोटीन हो, चाहे टोबैको, इन सबका ज्यादा यूज करना क्या है, खतरनाक है, किसी ना किसी डिजीज को ही देता है।
मतलब अल्कोहलिक पर्सन में क्या क्या चेंज आ सकते हैं, उसके हैबिट में, उसके एंगर में, उसके वायलेंस में, उसके ईटिंग हैबिट्स में, उसके स्लीपिंग हैबिट, वो फ्रेंड्स को अवॉइड कर सकता है, फैमिली से दूर रह सकता है, कभी वो मेंटल कंट्रोल खो सकता है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, कई बार वो डायरेक्टली कोमा में चला जाए, कई बार उसकी डायरेक्टली डेथ हो जाए, उसका लीवर और किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, उसके अलावा उसके गैस्ट्रिक के अंदर अल्सर होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारा यूज किस वजह से होता है, ये सारी डिजीजेस किस वजह से होती है? अगर कोई भी पर्सन उसका प्रोलोंग यूज कर रहा हो, मतलब चाइल्डहुड से लेकर एंडिंग तक, जब तक कि वो सरवाइव कर रहा है तब तक उसका अगर अल्कोहलिक यूज कर रहा है तो उसके अंदर ये सारी डिजीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ में हार्ट डिजीज भी इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या होगा, किसी भी पर्सन के अंदर, पर्सन ये कहता है हम डिप्रेस में है या हमारे अंदर कोई डिप्रेशन है, तो उसको छुपाने के लिए या उसकी वजह से हम ड्रिंक करते, नहीं तो हमें ड्रिंक की कोई हैबिट नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन कभी भी खत्म नहीं होता, वो डिप्रेशन उनका बढ़ता ही रहता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स लेते हैं, जैसे मॉर्फिन हुआ, हीरोइन हुआ, ये सब तो क्या है, ऐसे हैं जो कि ड्रग्स एडिक्ट बनाते हैं हमको, या कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा कॉज करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, बीमारी के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स या कोई और सॉल्यूशन, लेकिन वो सॉल्यूशन भी, वो स्टेरॉइड्स भी, वो एंटीबायोटिक्स भी, वो ड्रग्स भी हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं।
और ये जो ड्रग्स का इन्फेक्शन होता है या अल्कोहल है या कोई भी, हम देखते हैं कि आज की डेट में सिर्फ यंगस्टर में बॉयज ही नहीं, गर्ल्स भी, और गर्ल्स के साथ में वुमेन्स, जैसे जेंट्स करते हैं वैसे वुमेन्स भी, मैरिड अनमैरिड हर तरीके की क्या करती है, वो भी स्मोक करती है, वो भी है ना ड्रग्स लेती है, हीरोइंस लेती है। तो ये सारे जो भी रिएजेंट्स है या जो भी ड्रग्स है, ये क्या करते हैं, फर्दर जनरेशंस के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, ये डिजीजेस भी ट्रांसफर होती रहती है, उनका एडिक्शन भी ट्रांसफर होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी बाइंडिंग है ड्रग्स की या ये जो भी स्ट्रेन है, जो भी मटेरियल है, वो हमारी कंप्लीटली बॉडी में, ब्लड में और जेनेटिक मटेरियल के अंदर फ्यूज हो जाता है। तो वो भी जब हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी के अंदर भी ट्रांसफर होता है, और वो पर्सन भी या वो चाइल्ड भी उन्हीं ड्रग्स से एडिक्ट रहता है। जो ये डिजीज होती है एनाल्जेसिक और अल्केलॉइड या स्टेरॉइड या डाईयूरेटिक हार्मोन्स या डाईयूरेटिक ड्रग्स
ये क्या करती है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के सिम्टम्स को क्रिएट करती है, और जो डिजीज इंक्रीज करती है वो दोनों में कॉमनली इंक्रीज करती है। मेल के अंदर जो डिजीज इंक्रीज करती है वही की वही फीमेल में करेगी, लेकिन फीमेल के अंदर वो एक और इफेक्ट करती है जिसको कहते हैं मैस्कुलाइन फीचर्स डेवलपमेंट, यानी किसी भी फीमेल के अंदर वो ऐसे फीचर्स का डेवलप करेगी जैसे कि मेल लाइक फीचर्स हो, जैसे कि उनकी हेयर ग्रोथ बॉडी ऑर्गन्स पे ज्यादा होगी, या उनकी वॉइस की जो डीपनेस है वो हैवी हो जाएगी, हैवी वॉइस हो जाएगी उनकी, और बोन्स का एनलार्जमेंट ज्यादा होगा। तो इस तरीके से के जो भी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, ड्रग्स के द्वारा रेगुलेट होंगे। और जो भी डिजीजेज होगी वो क्या होगी, कोरोनरी डिजीज हो सकती है, हार्ट फंक्शन हो सकता है, फेलियर हो सकता है नर्व सिस्टम का, एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्लीपर सिकनेस हो सकता है, और कोई डिजीज हो सकती है, या बोन जॉइंट में डिजीज हो सकती है। इस तरीके से ये जो भी डिजीज होती है ये किसकी वजह से होती है, ड्रग्स के एक्स्ट्रा डोज की वजह से, जो कि हम कंटिन्यूअसली उसको लेते रहते हैं। हम कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल के लिए पर्सन्स को एजुकेट कर सकते हैं कि इनके डिजीज, इनके यूज करने से आप लोगों को कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। उसके अलावा हम यंगस्टर को कंप्लीटली एजुकेट कर सकते हैं कि उनको इन सब ड्रग्स का एडिक्शन नहीं करना चाहिए, ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, उनको इंजेक्ट नहीं करवाना चाहिए। उसके अलावा हम उनको किसी भी डी एडिक्टेड प्रोसेसर में, या जो भी उनके प्रोसेस चलते हैं वहां पे ले जा सकते हैं, उनको प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी पर्सन को, उसको हम प्रॉपर सपोर्ट दे, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं दे, और किसी भी चाइल्ड को या किसी भी यंगस्टर को हम किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करें, उस पर प्रेशर नहीं डाले। जैसे कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो हम उसको प्रेशर नहीं करेंगे, नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, या कुछ और खेलना चाहता है, कोई और आर्ट्स को पढ़ना चाहता है तो हम उस पर ये प्रेशर नहीं डालेंगे, नहीं तुमको साइंस ही पढ़ना है। तो इस तरीके से जो अनड्यू प्रेशर है हम उसको रिकॉग्नाइज करके उसको हटा सकते हैं, और हम जो भी चाइल्ड है, जो भी पर्सन है, उसको वेल एजुकेट कर सकते हैं। हम जो भी ड्रग्स है उनका कम से कम यूज कर सकते हैं, उनका मिसयूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने मिसयूज किया अगर ड्रग्स का यूज, तो ये एनाल्जेसिक और ये सब क्या करती है, हमको डिजीज देती है, तो वो क्या है, मिसयूज ऑफ ड्रग्स।
अगर हम किसी भी ड्रग का, किसी भी अल्कोहल का या किसी भी मेडिसिन का, किसी भी एंटीबायोटिक का ओवरडोज यूज करते हैं या प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, तो वो ड्रग्स हमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई डिजीज दे ही देती है। क्यों? क्योंकि हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। हमने अगर किसी एल्केलॉइड को, किसी हार्मोन को, किसी स्टेरॉइड को, किसी अल्कोहल को, किसी भी चीज को हमने सिर्फ डिजीज क्योर करने के लिए लिया था, लेकिन वो डिजीज क्योर हो चुकी है और हम प्रॉपरली उससे एडिक्ट हो चुके हैं, हमें उसका यूज करना ही पड़ रहा है। तो वो जो यूज है वो हमारे लिए इन फ्यूचर हमको बहुत सारी डिजीज देगा। हमने देखा अल्कोहल यूज करने से पर्सन को डिजीज हो रही है, ड्रग्स का यूज करने से, हीरोइन है, ओपियम है, इन सब का यूज करने से पर्सन को डिजीज हो रही है। लेकिन जो एनाल्जेसिक है, जो पेन किलर है और एनाबॉलिक ड्रग्स है, जो डायूरेटिक ड्रग्स है, जो हार्मोनल ड्रग्स है, जो कि हमारे अंदर किसी हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टिमुलेट करने के काम आती है, किसी का सिक्रेशन स्टॉप करने के काम आती है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उन ड्रग्स का भी हम अगर मिस यूज करते हैं या ओवरडोज यूज करते हैं, या किसी भी फिजिशियन ने हमको कहा है कि इसका 25 mg लेना है, आपको 10 दिन तक लेना है, अगर हम उसको 2 महीने तक लेते हैं और 50 mg लेते तो ओवरडोज हो गया, ओवर यूज हो गया। तो वो ड्रग्स भी हमारे अंदर क्या करेगी, उस डिजीज को खत्म करने के बाद में कोई और नई डिजीज बनाने का काम करेगी। इसका मतलब क्या, किसी भी चीज का ओवर यूज या मिस यूज हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी पर्सन है उसको प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि उसको कब, कहाँ, कैसे लेना है या कैसे छोड़ना है। उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, उस पर प्रेशर नहीं डाले, किसी चीज का उसको डिप्रेशन नहीं दे। अगर हम उसके डिप्रेशन को पहचान लेते हैं तो उसके डिप्रेशन के लिए हम कोई और दूसरा ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं, उसको मेडिटेशन करने की सलाह दे सकते हैं, जिससे कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए।
ओपियम का जो कल्टीवेशन होता है वो ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता है, यानी इसका कल्टीवेशन अगर किसी ने ऐसे ही कर लिया तो वो लीगली नहीं होता, नॉन लीगल होता है। और लीगली कल्टीवेशन के लिए क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट कल्टीवेटर को एक लाइसेंस देती है। वो कल्टीवेटर या वो फार्मर जिसके पास में लाइसेंस है वही ओपियम को कल्टीवेट कर सकता है। और ओपियम प्लांट की लीफ, रूट, फ्रूट, फ्लावर ये सब यूज होता है ड्रग्स के लिए। टोबैको प्लांट की भी लीव्स, फ्रूट्स, रूट यूज होती है निकोटीन के लिए। जैसे बीड़ी है उसके अंदर क्या होता है, टोबैको प्लांट्स के लीव्स के पीसेस जो रहते हैं, सिगरेट के अंदर भी उसके पीसेस रहते हैं, रूट को भी क्रश करके डाला जाता है। तो टोबैको प्लांट की भी रूट, लीव्स